हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन बाबू शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को विजयदशमी दशहरा मनाने के पश्चात एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज है पापा अंकुशा एकादशी और उसी की पूजा मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ आरती की थाली रखी हुई है। भोग प्रसाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने जो है बाबा की पूजा की है। तो यहाँ पर हमारे भोले बाबा का सुंदर सा श्रृंगार दर्शन कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने अपने मंदिर में यहाँ पर देखिए दीपक प्रज्वलित किया। सर्वप्रथम हमने गणेश जी की पूजा की। तो यहाँ पर मैं आपको अभी दर्शन कराने वाली हूँ अपने गणेश जी की। तो ये हमारे मंदिर में यहाँ पे विराजमान है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले एकादशी में आपको सुबह सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के पश्चात आपको अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद मुख्य दरवाजे पे जो है दीपक प्रज्वलित करना है। इसके पश्चात मंदिर में आने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। माता तुलसी के पास आपको दीपक प्रज्वलित करनी है। इसके बाद हम मंदिर में यहाँ पूजा किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकी की कुछ इस तरह से हमने पूजा की है। यहाँ हमने भोग प्रसाद लगाया है और यहाँ हमारे जो है ठाकुर जी विराजमान है। तो बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का, राधा रानी का स्नान श्रृंगार यहाँ पर इस तरह से हो चुका है। आज हमने इन्हें पीले रंग की पोशाक धारण कराई है क्योंकि पापा अंकुशा एकादशी है। एकादशी के जिस व्रत से पापों पे अंकुश लग जाए उसे पुराणों में पापा अंकुशा एकादशी कहते हैं। तो बस यहाँ पर पापा अंकुशा एकादशी की हमने अपने मंदिर में पूजा की है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी के सुंदर दर्शन करें और हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। अब मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ अपने श्री राधे कृष्ण जी का, जो कि बहुत सा सुंदर सा जो है इनका नवरात्रि पे हमने श्रृंगार किया था। गरबा के उसमें हमने किया श्रृंगार। ये बहुत ही प्यारा सा है जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी पोशाक हमने इन्हें धारण कराई है। ये पोशाक मैंने स्वयं से बनाई है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। काफ़ी घेरदार है लहंगा राधा रानी का, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारे कन्हैया जी का भी श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है। तो वैसे मैंने शॉर्ट्स में बहुत डाली है इनकी वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखिएगा। बहुत सुंदर इनका जो है पोशाक है और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दर्शन करा देती हूँ एकादशी पे, जो कि इस तरह से हमने पूजा अर्चना की है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इनका जो है इस नवरात्रि पे श्रृंगार किया है। पापा अंकुशा एकादशी व्रत करने से हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं उनका नाश होता है। पापा अंकुशा एकादशी व्रत करने मात्र से हमने जो भी जीवन में अपने कर्म किए हैं, जो भी पाप हम करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य, साधारण मनुष्य, हमसे नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई पाप अवश्य होता है। और बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जैसे कि हम मन से पाप करते हैं, कर्म से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं। इन सब का नाश हो जाता है जब हम एक बार केवल जो है हरि नाम जप करते हैं। एक बार हम श्री हरि जी का नाम ले लेते हैं, श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते हैं, हमारे जो भी दिन भर के पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए पापा अंकुशा एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो वो हमारे अनंत पापों का नाश करता है। जो कि हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, नित्य प्रतिदिन हमसे पाप होते हैं। वाणी से हम पाप कर बैठते हैं, मन से हम पाप कर बैठते हैं, हम कर्म से भी पाप कर बैठते हैं। देखिए जैसे कि वाणी से कभी हम कुछ गलत बोल जाते हैं, वो भी एक पाप होता है। मन में कभी गलत भावनाएं आ जाती हैं, वो भी एक प्रकार का पाप होता है। जैसे कि हम कोई कर्म करते हैं या भोजन बनाते हैं या झाड़ू लगाते हैं, उस समय भी हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। भोजन जब हम बनाते हैं उस समय भी हमसे बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। जब हम झाड़ू लगाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, उससे भी हमारे, आप देखे होंगे कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं जिनका कि उनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी पाप हमें लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पाप हमसे हो जाते हैं, नित्य प्रतिदिन पाप होते हैं। इसके बाद हमारे जन्म जन्मांतर के भी पाप होते हैं। हम मनुष्य जाति हैं, हमसे पाप होता ही होता है। तो इसे नष्ट करने के लिए हमें जो है एक बार हम पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करते हैं और एक बार प्रभु श्री हरि का नाम जप करते हैं। उससे हमारे समस्त जीवन के जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पापा अंकुशा एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप अपने जीवन में पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक बार साल में पापा अंकुशा एकादशी व्रत जरूर से करें। इसका विशेष महत्व होता है। विधि व्रत की बहुत ही सरल है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों के साथ कहा। और हाँ, जब भी एकादशी व्रत आए आप अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लें, अपनी बुरी चीज़ों को छोड़ने का संकल्प लें, तभी आपका पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रभु का नाम जप करें। इस दिन एकादशी महात्म्य पढ़ें, कथा अवश्य सुनें। साथ में आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, प्रभु का श्री हरि नाम का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी के दिन जब आप पूरी दिनचर्या के साथ व्रत उपवास करते हैं
तब आपका जो है व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब व्रत में देखिए बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं। फलाहार हमें एक बार करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो आप 2 बार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फल का ही आहार करें। फल के नाम पे, फलाहार के नाम पे या उपवास के नाम पे उपहास ना करें, केवल उपवास करें, यानी कि आपको फल खा के ही व्रत करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूड़ी पकौड़ी बहुत सारी चीज़ें बना के जो है फलाहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत में अपने शरीर को तपाना चाहिए। व्रत में जितना आप हो सके अपने शरीर को तपाएंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। व्रत करने से बहुत लोग कहते हैं कमजोरी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत करने से हमारा शरीर और भी स्वस्थ हो जाता है और भी हमारी जो शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो और तेज़ी से काम करने लगती है। तो इसलिए व्रत में उपवास करें, उपहास ना करें, बहुत अच्छे से व्रत करें, फलाहार करें। आप जो है बिना नमक का भी भोजन हो सके तो एकादशी के दिन किया करें। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, हमारा तो शरीर सही नहीं है, हम तो जो है व्रत करेंगे। बीपी की अगर समस्या है, शुगर की समस्या है, तो आप एक समय जो है नमक ले सकते हैं। इस तरह से आप सेंधा नमक का जो है प्रयोग करके व्रत करें। प्रभु का हरि नाम जप करें। आप व्रत जिस भी प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से आप कर सकते हैं। बस केवल सच्चे मन से प्रभु का हरि नाम जप कर सकते हैं। बाकी अपनी पूजा विधि है, आप जिस तरह से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सच्चे भाव से अपनी एकादशी की पूजा करें और इस तरह से प्रभु का हरि नाम जप करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।